काला प्रेत और मौत का किला। अक्सर जंगल की स्टोरीज, फैंटेसी स्टोरीज बहुत रोमांचक और बहुत थ्रिलर एहसास कराती थी उस ज़माने की, और बचपन हमारा फ्रेश हो जाता था। आई थिंक कई दोस्त ये पीला वाला टैग, मनोचित कथा का ये बहुत ही देखने में बेहतरीन और किसी खास सर्विस के मद्देनज़र काला प्रेत को बुलाया जाता है। जनरल लार्गो भारतीय जल सीमा में स्थित ताराद्वीप का शासन गुप्त रूप से अपने हाथ में ले चुका था। अगले पल चीफ जोरावर सिंह ने पुलिस अधिकारियों को विदा कर दिया। आप लोग जा सकते हैं। यस सर। क्या बात है मिस्टर जोरावर, आप कुछ परेशान नजर हैं। हाँ काला प्रेत, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने तुम्हें खास मकसद से बुलाया। और चीफ जोरावर सिंह ने काला प्रेत को अपने मकसद विस्तार से बताते हुए कहा। द्वितीय विश्व युद्ध का फरार नाजी जनरल लार्गो, जिसे विश्व के इतिहास में पागल जनरल कहा जाता है, उस समय भारतीय जल सीमा में स्थित छोटे से टापू ताराद्वीप पर अधिकार किए बैठा। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? वह नाजी जनरल गुप्त रूप से अपने पैर ताराद्वीप पर मजबूत करता रहा। इस बात की जानकारी हमें तब मिली जब लार्गो ने भारतीय सरकार को ताराद्वीप पर अपने आधिपत्य की सूचना दी। हमने असलियत का पता लगाने के लिए सैनिक कमांडोज वहां भेजे, लेकिन उनमें से एक भी जीवित वापस नहीं आया। हमने छापामार सैनिक को ताराद्वीप में उतारे, किंतु बेकार हुआ। साफ जाहिर है कि दुश्मन का कोई जासूस आप बीच मौजूद है। कहते कहते अचानक ही काला प्रेत उठा और द्वार की तरफ बढ़ गया, और उसमें से एक आदमी बाहर निकला झटके से। अरे ये तो माइकल है, हमारा खास एजेंट। काला प्रेत ने माइकल की गर्दन को थामते हुए खड़ा कर दिया। बता, लार्गो तक यहाँ तक रिपोर्ट तू कैसे भेजता है? और काला प्रेत उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले कि माइकल संभल पाता, अगर अब इनकार किया तो इस रिवॉल्वर की छूटी हुई गोली तेरे गले को चीरती हुई भेजे से नीचे तो यहाँ पे काला प्रेत से कुछ न कुछ सीक्रेट निकलवा लेते हैं। तो माइकल के जरिए जो पता चलता है वो काफ़ी आश्चर्यजनक होता है। लाखों तारगो द्वीप को अपना सामरिक अड्डा बनाना चाहता है। किसी अज्ञात स्थान पर उसने अपना किला बना रखा है। वहाँ उसने विश्व के कुख्यात उग्रवादियों को पनाह दे रखी है। वे लोग वहाँ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके निवास स्थान के बारे में बातचीत हो रही होती है। अगले दिन काला प्रेत 50 कुशल लड़ाकों के साथ नवीनतम हथियार और गोला बारूद लेकर ब्रिटेन जा रहे मालवाहक जहाज से रवाना हो गया। वे सभी जहाज के कर्मचारियों की पोशाक पहने हुए थे। रात ठीक 10 बजे के पहले आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर लें। 10 बजे मोटर बोट समुद्र में उतार दी जाएंगी। ओके चीफ। ठीक 10 बजे। और फिर रात करीब 12 बजे वे मोटर बोट्स ताराद्वीप के किनारे से जा लगे। ये आदमी सचमुच प्रेत नजर आता है। फिर एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर काला प्रेत ने लड़ाकों की 4 टुकड़ियों में बांटे जाने का आदेश दिया। इससे पहले कि लार्गो की सुरक्षा सैनिक सतर्क हो, तुम लोग चारों दिशाओं से आक्रमण कर दो। यस चीफ। लगभग आधे घंटे बाद इलाका भयानक गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। काला प्रेत मौत को धोखा देते हुए अकेला ही आगे बढ़ा जा रहा था। थोड़ी देर बाद काला प्रेत मुख्य इमारत में दाखिल हो रहा था। तभी जैसे काला प्रेत ने अपने पीछे खतरा महसूस किया, अगले ही पल काला प्रेत छलांग लगा गया और एक बार फिर मौत का निशाना चूक गया। और फिर वह उस सैनिक को अपने मशीन गन से भून देता है। तभी उस पर कई सारे गार्ड्स अपने गन को तान देते हैं। बट काला प्रेत काफ़ी फुर्तीला और चुस्त
कैरेक्टर है। पिक्चराइजेशन और कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छी की गई है। और यहाँ पर काला प्रेत किसी को गन पॉइंट पे लेकर के पूछता चला जाता है, इंक्वायरी हासिल करता चला। काला प्रेत उस पर फायर करता है, किंतु वो शायद बुलेट प्रूफ पहने रहता है। रिवॉल्वर उसका खाली हो जाता है और काला प्रेत काफ़ी फुर्तीला रहता है। विश्व सम्राट बनने की उसकी इच्छा होती है। लार्गो से उसकी भिड़ंत चालू हो जाती है काला प्रेत की। इन्हीं हाथों से तूने भारत के सपूत की जान ली थी। और लार्गो की दाहिनी बाँह तोड़ देता है वो, किंतु लार्गो काला प्रेत की गिरफ्त से बाहर निकल पड़ता है और काला प्रेत की नज़रों से ओझल हो जाता है। कहाँ गायब हो गया वह शैतान। तभी काला प्रेत को कदमों की आहट सुनाई देती है। इधर लार्गो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर अंडरग्राउंड सुरंग में पहुंचने में सफल हो गया था। एक दिन काला प्रेत से अपनी इस हार का बदला अवश्य लूंगा। कदमों की आहट उन लड़ाकों की थी जो काला प्रेत के साथ उस मिशन पर आए थे। हमारा मिशन कामयाब रहा चीफ। लार्गो के बचे खुचे सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, वे हमारी हिरासत में हैं। लेकिन लार्गो भाग निकला, उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। दुश्मन का यह ठिकाना अब हमारे कब्जे में है। मिशन की सफलता के बाद अब काला प्रेत लौटकर चीफ जोरावर सिंह से मिला तो वे काफ़ी खुश थे। काला प्रेत, तुमने अपने देश की लाज रख ली। ताराद्वीप में फिर से हमारा शासन स्थापित हो चुका है, लेकिन खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है मिस्टर जोरावर। लार्गो भी जिंदा और घायल शेर कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। लेकिन सफलता भी खुशी में चीफ जोरावर सिंह ने काला प्रेत को इस चेतावनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और काला प्रेत भी शायद इस खतरे को भूल गया था। किंतु लार्गो के सीने में हार का जख्म नासूर बन चुका था। हम अपनी उस हार को नहीं भूल सकते मोगैम्बो। बेकाम्बो, हम काला प्रेत से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। तो ये हिटलर वाला नाजी वाला साइन इसके हाथ पे रहता है और इसके हाथों में ईगल इसका जो है वो साइन रहता है। और ये महाबली शेरा अपने आप में एक अच्छा कैरेक्टर। मनोज कॉमिक्स का उनकी एक कॉमिक्स आई थी खून से रंगा चाकू, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इस पॉपुलैरिटी के बाद से महाबली शेरा शायद गायब ही हो गई थी। उधर एक हाथी गड्ढे में फंसा रहता है। आए, कौन है यह नंगा आदमी? लगता है कोई पागल है। शेरा, यह इलाका मेरा है, यहाँ जानवरों का शिकार करना मना है। अपनी खैरियत चाहते हो तो फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। अपने शिकार को छोड़ना हमारी आदत नहीं है। तो यहाँ से उनके बीच में और शेरा के बीच में भिड़ंत चालू हो जाती है। तभी हाथियों का झुंड अपने साथी की पुकार सुनकर वहाँ आ पहुँचा। भागो। शेरा जानता था कि अपने आने वाले हाथी अपने साथी की खुद ही खड्डे से निकाल लेगा, तब वह चिंपी के साथ वहाँ से चल पड़ा। उधर एक भयानक तूफानी रात में यही रहता है काला प्रेत। रुक जाओ, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। हा 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 हा। लेकिन दरबान को गोली चलाने का अवसर ही नहीं मिला। फिर एक ही बार मोकाम्बो ने दरबान का सर धड़ से अलग कर दिया। उधर मोकाम्बो के अंदर दाखिल होते ही खतरे का अलार्म बज उठा। इस शैतान का इरादा कदापि नेक नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद जैसे ही मोकाम्बो द्वार पर तोड़ता हुआ काला प्रेत के शख्स में दाखिल हुआ। कौन हो तुम? तो तुम ही हो काला प्रेत, लेकिन तुम कौन हो और क्या चाहते हो? इसे मेरी तलाश क्यों है? गजब का शक्तिशाली है ये इंसान। तुम्हारी मौत में। और दोनों के बीच में एक बार फिर से द्वंद्व स्टार्ट हो जाता है।
काश जनरल ने तुझे जिंदा लाने का हुक्म न दिया होता। बिजली के करंट छुला करके काला प्रेत उसे वश में करता है और उठ नहीं पाता है। काला प्रेत ने सामने रखे टेबल लैंप को तोड़ एक ही एक्शन में लैंप की नंगी तारें मुकाम्बो के जिस्म से हटा दी। लेकिन मुकाम्बो को मूर्छित समझकर काला प्रेत ने भयानक भूल की थी। और अभी काला प्रेत पुलिस को फ़ोन कर ही रहा था, तभी मुकाम्बो इतनी आसानी से काबू में नहीं आता बच्चे। और थोड़ी देर बाद इधर मौत के किले में लार्गो अपने आदमियों पर बुरी तरह बरस रहा था। उस अकेले आदमी के डर से भागा है। यह भी नहीं सोचा कि इस बुज़दिली का अंजाम क्या होगा। हम मजबूर थे जनरल। हाथियों की झुंड वहाँ ना पहुँचता। बकवास बंद करो, तुम नहीं जानते हाथी के दांतों के व्यापार से हमें करोड़ों का आमदनी होती है। उसी आमदनी पर हमारी सफलता निर्भर करती है। अगर तुम लोग इसी तरह बुज़दिली दिखाते रहे तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। हमें बुज़दिलों से सख्त नफरत है। हमें माफ़ कर दो जनरल। यहाँ पे जनरल उसे माफ़ न करते हुए दोनों को भून देता है। और इधर काला प्रेत जब होश में आता है तो यह शैतान मुझे कहाँ लिए जा रहा है। मुकाम्बो लार्गो से संबंध स्थापित कर चुका था। हेलो जनरल, रिपोर्ट मुकाम्बो। मेरा मिशन कामयाब रहा जनरल। काला प्रेत मेरे जब कब्जे में है। बहुत जल्द मैं उसे आपके कदमों में ला सकूँगा। मुकाम्बो ने संबंध विच्छेद किया था कि तेरे जनरल की यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मुकाम्बो हेलीकॉप्टर से अपना नियंत्रण खो बैठा और नियंत्रण से बाहर होते हेलीकॉप्टर बुरी तरह लहराने लगा। इधर जंगल में लगता है हेलीकॉप्टर के यंत्रों में कोई खराबी उत्पन्न हो गई। मुझे मदद के लिए जाना चाहिए। मुकाम्बो अपनी मौत को इतने करीब से देख बौखला उठा था। अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो दोनों मारे जाएंगे। खैरियत चाहते हो तो हेलीकॉप्टर यहीं उतार लो। मुकाम्बो तुरंत राजी हो गया। तुरंत, और जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर स्थित हुआ काला प्रेत ने मुकाम्बो की गर्दन को जोर से झटका दिया। मुकाम्बो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। काला प्रेत भी नीचे कूद गया, फिर विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। बचकर कहाँ जाओगे। और जल्दी ही फिर से यहाँ पर द्वंद्व चालू हो जाता है हम दोनों के बीच में। हवा में उछाल कर वह काला प्रेत को काफ़ी दूर तक फेंक देता है। और यहाँ पर महाबली शेरा काला प्रेत को बंधन से मुक्त कर देता है। ओह, तो तू मेरे मित्र की जान लेना चाहता था, लेकिन अब इसे खुद अपनी जान की फिक्र करनी होगी। अगले पल शेरा अपने खंजर मुकाम्बो की गर्दन उतार देना चाहता था कि ये था, और शेरा इसे जिंदा रखना है क्योंकि यह हमें बहुत कुछ बता सकता है। मुकाम्बो मर जाएगा पर जबान नहीं खुलेगा, कहने के साथ ही मुकाम्बो काला प्रेत की तरफ पलटा ही था कि शेरा ने मुकाम्बो की टांगें थाम ली। उसके बाद और फिर जल्दी ही उन्होंने मुकाम्बो पर काबू पा लिया। तभी शेरा खंजर मुकाम्बो की जांच में जा धंसा और शेरा मुकाम्बो के जिस्म को घावों से भरता चला गया। अब तुम हमारे सवालों को जवाब दोगे मुकाम्बो। तो उसे पकड़ करके कुछ सवालों का जवाब देने लगते हैं, पूछने लगते हैं। काला प्रेत के कहने पर वो उसे खंजर से कवर कर लेता है और उससे कुछ राज उगलवाना चाहता है। अगर अभी तेरी जुबान न खुले तो तेरी आंखें निकाल कर तुझे भूखे भेड़ियों के सामने डाल दूंगा कमीने। तो इसका अगला पार्ट कल डालते हैं दोस्तों। अभी फ़िलहाल के लिए इतना आप एंजॉय कीजिए। कल मिलते हैं। कल इस पर कमेंट कीजिएगा आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी और स्टोरी में आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए।